पंडित पढ़ पढ़ भटकत रह गे, इत ही अजौन पाया गम। जन्म जनेऊ नहीं विपर कया, घाली डोर गलम। हमरा बदन कुटिन तन मैला, जैसा कारा जाम। तुमरे चरण कमल के पर से पहुंचेंगे सतधाम। अजप्पा जाप जपै निस्वासर, सुमरण करो उराम। गरीब दास गरीब अगम अनुरागी, चीनो अलफ इलाम। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि जब हमें ये पूर्ण परमात्मा की महिमा समझ में आएगी, तब हम इन रहस्य युक्त सदग्रंथों को समझ सकते हैं। क्योंकि हमें अभी तक पूर्ण रूप से तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ और न ही ये सदग्रंथों का ज्ञान हमें इन अनजान लोगों ने दिया, क्योंकि इनको स्वयं ज्ञान नहीं था। इसलिए सारी महिमा श्री कृष्ण और विष्णु के ऊपर आधारित कर रखी थी। उसी का भ्रम खंडन करते हुए परमात्मा बताते हैं कि ये सब कबीर परमात्मा की ही रजा से उन्होंने ये सारे खेल किए थे। ये आपके कुछ दिनों बाद समझ में आएगी कहानी। क्या बताते हैं? बोले गुरुआ गर्भ न कीजय, ताते पाहन कदे न रीजय। ये बाल मुकंद बोलत नाही, लटक बिहारी लूटे। गुरुआ के सिर मार पड़ेगी, थरा पेंडा कदे ना छूटे। गुरुआ के सिर फिरुआ फोड़ो, गरते काट घसीटे। इसके पीटे पाप नहीं है, इसको निश्चय पीटे। कैसे गुरु को जो गलत ज्ञान प्रचार करता है, इस शास्त्र विरुद्ध साधना करता है, कहते उसका जूते मार देता, कोई पाप नहीं, क्योंकि वो आपका पक्का दुश्मन है। इसी विषय में कह रहे हैं, या देवल में देव नहीं है, पान पता से खाई। बिल्ली बीट शीश पर कीनी, कुतरे ने धार लगाई। ये मूर्ति पूजा के ऊपर जीव को उलझाए बैठे हो तुम, इसमें कोई शक्ति नहीं है, ना कोई मुक्ति होती है। इस पर बिल्ली घूम रही है, कुत्ता उसके ऊपर पेशाब कर रहा है, और अगर वो परमात्मा होता उसमें तो कहते हैं बिल्ली देव बिडारत नाही, मूर्ति में कुछ खोरी। या देवा में अजमत नाही, कुत्ते की टांग क्यों ना तोड़ी। क्या कहते हैं कि अगर ये तेरे भगवान में शक्ति थी तो इस कुत्ते की टांग क्यों ना तोड़ दी जो उसके ऊपर पेशाब कर गया भगवान तेरे ठाकुर के ऊपर। अब पहले तो हमारे पूर्वज श्रद्धालु बहुत थे, डरने वाले थे परमेश्वर से, और इन नादानों ने उसका नाजायज फायदा उठा लिया। अब किसी ने कोई डला धर दिया, यो भगवान है, अच्छा जी आप जो कह रहे हो सही है गुरुदेव, क्योंकि गुरु के वचन की अवहेलना करना पाप होता है। लेकिन इन नादानों ने अंडोला बना दिया सभी का। मूर्ति कह नहीं श्रवण जिसमें गुरुआ घंट बजावे। उस मूर्ति का कान ना कोई आंख ना, और उसका आगे कहते तुम घंटी बजाने लग रहे हो। वो ना सुन सकता पत्थर, ना कुछ कर सकता तुम्हारा। खीर खांड का भोजन धर के अपन ही गुटकावे। कहते उस भगवान के नाम पर खीर खांड अच्छा बढ़िया भोजन बना के और भगवान का आगे का भोग लाऊं घंटी बजाऊं, उन्होंने आप खावा, उसने नाम भगवान का लेता है। बैरागर की खान नहीं रे, पाहन गांठी बांधे। या गुरुआ का लीतर लाओ, ये गुरुआ सब आंधे। ऐसे गुरुओं का लीतर लाओ, ये नकम्मे तुम्हें उलझाए बैठे, तुम्हारे अनमोल जीवन को बर्बाद करें। ये सब अंधे गुरु हैं जो गलत साधना, शास्त्र विरुद्ध साधना बताते हैं। जड़ के आगे चेतन नाचे, अंधे कूदे गावे। गरीबदास इस पूजा से तीन नर पत्थर हो जावे। कितनी प्यारी कहानी बताते हैं कि जड़ के आगे नाचे कूदे और गाँव में इस पूजा से कहते नर भी पत्थर हो जाते हैं। यही कारण है कि बेचारे भक्तिहीन हो जाते हैं, भावना रही कि नहीं, ना उनके कोई काम ठीक से हुए, और अब गुटी सूटी लाने लगे, आपस में खेचातानी, लड़ाई झगड़े, पत्थर हो गए। अब किसी की मानते नहीं। के बताते हैं, गुरुआ गाम बिगाड़े, संतो गुरुआ गाम बिगाड़े। इन गुरुआ ने गांव बिगाड़ दिए, इन निकम्मिया ने गांव में बैठे हैं, कितना डबो में बैठे हैं। गुरुआ गांव बिगाड़े, संतो गुरुआ गांव बिगाड़े। ऐसे कर्म जीव कहला दिए, बहुर झड़े ना जाड़े।
ऐसे उल्टा ज्ञान फिट कर दिया, ऐसी शास्त्र विरुद्ध ज्ञान से साधना पर इतने आधारित कर दिए, अब ये कहने से भी नहीं मानते। पत्थर को परमेश्वर कहते या नंदा बड़बारी। अब कबीर साहब, गरीबदास साहब, आदरणीय गरीबदास साहब, पूज्य कबीर साहब जी तथा अन्य महापुरुष परमेश्वर से परिचित होने के उपरांत जब तत्व ज्ञान बताने लगे तो लोग कहने लगे तुम निंदा मत करो किसी की। जैसे आज दास के साथ यही स्थिति है, हम कहते हैं सच्चाई और अनजान लोग कहते हैं आपके महाराज जी तो सबकी निंदा करते हैं। परमात्मा कहते हैं निंदा तो तुम कर रहे हो नादानो, उल्टा ज्ञान दे करके। तो क्या बताते हैं, तुम पत्थर को परमेश्वर कहो, ये निंदा है कि गारी? सबसे बड़ी निंदा, सबसे बड़ी उल्ट काम तो तुम कर रहे हो। तुम हो निंदा के पात्र कि तुम गलत मार्गदर्शन कर रहे हो। पाहन को परमेश्वर कहते ये निंदा बड़ भारी, या की मोहे समझना पड़ी तुम पूजा कर हो अकेगारी। या जो हड़का जल भर कह लाए चरना अमृत ठहराए, और जड़ के चरण धो कह दीने चेतन को फिर पाए। तालाब का पानी भर के लाया करते पहले, और भगवान की मूर्ति के चरणों पर डाल कर फिर नीचे पानी दूसरा पात्र में डाल के, और फिर कहते हैं पत्थर के पांव धो के और चेतन में प्याओ तुम। तेरा गजब भैया। 10 लाख जंत जीव जा उपजे यो चरण अमृत नाही, या मैं छोट गनेरी पांडे समझ देख मन माही। सालग सिला धो कर पिए से हरदा पत्थर होई, चरण कमल में चरणामृत है जिस पीवत ना कोई। कौवा मछ मीन जल पिया बिष्टा की न्यामाही, गुरुआ कहत गारा लाए जुग जुग छूटे नाही। भरम विदूषण शब्द हमारा कोई गावे कोई रोवे, पांडे को तो परख नहीं है या खिचड़ी मोहम्मदी धोवे। सालग सिला गांठ के बांधे तीर्थ चले परादी, समझ न पड़े परख नहीं आवा ये बड़े ज्ञान के वादी। वाद विवाद करने में तो तेज हैं और गलत साधना में पक्के ढंग से लग रहे हैं। और हमारा जो ज्ञान है ये भ्रम विदूषण है, ये भ्रम विनाशक है। हमारा जो ज्ञान है, हमारे जो मंत्र हैं ये बिल्कुल निसंशय, बिल्कुल सत्य हैं। इनसे सब भ्रम नष्ट हो जाता, हमारा कोई सुनता नहीं हमारी बात को। बैरो भूत मसाणी पूजे दुर्गा देवी ध्यावे, उती कह तो तब ही बाजे बकरे आण कटावे। बेड़ पूछ को पंडित पकड़े बादो नदी बिहंगा, गरीबदास व भवजल डूबे नहीं साध सत्संगा। परमात्मा की प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहब कहते हैं कि वो इस संसार रूपी 84 लाख योनियों में डूब जाएंगे, इन्हीं में पड़े रहेंगे जिनको संत का सत्संग नहीं मिलता। ये शास्त्र विरुद्ध साधना एक भेड़ की पूंछ पकड़ के दरिया को, भादों के अंदर जो दरिया बहकर चलती है उस समय, और भेड़ की पूंछ को पकड़ के पार करने की जो सलाह देता है, तो उसके विषय में कहते हैं कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े भादो नदी बिहंगा, गरीबदास वो भवजल डूबे जिनको नहीं मिला साध सत्संगा। जिनको परम संत का सत्संग नहीं मिला वो 84 लाख योनियों में डूब जाते हैं। अब परमात्मा के विषय में चर्चा चल रही है कि वो पूर्ण परमात्मा कौन है। वो परमेश्वर चारों युगों में आते हैं। जब परमात्मा द्वापर युग में आए थे उस समय उनका नाम करुणामय था, और परमेश्वर के शिष्य एक सुदर्शन नाम के शोभच अर्थात वाल्मीकि जी, वाल्मीकि जाति में उनका जन्म था। वो प्यारी आत्मा परमेश्वर की सच्चे शिष्य बने, और एक इंद्रमती नाम की
चंद्र विजय राजा की पत्नी थी द्वापर युग में। वो पुण्य आत्मा अपने उस लोक वेद के ज्ञान देने वाले गुरु जी के आधार पर अपनी साधना किया करती थी। गुरुजी ने, उसके गुरुदेव ने बता रखा था कि व्रत उपवास करना, भगवान विष्णु और शिव की साधना करने से और भूखों को भोजन खिलाना एक अति आवश्यक होता है। व्रत रखना आदि जो साधनाएं प्रचलित आम लोक वेद के आधार पर हैं, ऐसे उस गुरुदेव ने उस लड़की को, इंद्रमती को साधना बता रखी थी। ओम नाम का जाप करना, ओम नमः शिवाय जाप करना आदि आदि जंतर मंत्र दे रखे थे। और एक विशेष ज्ञान दिया था कि तू पिछले जन्म में शुभ कर्म बहुत कर रखी है बेटी, इसलिए तू रानी बनी है। आपके द्वार पर कोई भी आ जावे उसे भूखा मत जाने देना, प्रार्थना करना, भोजन करवाना। और ज्यादा लाभ होता है जो साधु संतों को भोजन कराया जाए। तो आप अवश्य एक साधु को प्रतिदिन भोजन कराया कर, संत को। इंद्रमती ने ये प्रण कर लिया, कसम खा ली कि मैं प्रतिदिन एक संत को खाना खिलाऊंगी। और इस बात को याद रखने के लिए कि मैं कहीं भूल ना लग जा, मैं पीछे खाना खाया करूंगी, पहले किसी संत को भोजन कराया करूंगी। ये उसने एक अपना शपथ ले ली, आप अपना एक प्रण कर लिया। ये कार्यक्रम चलता रहा, कई वर्षों तक ठीक चला। एक समय क्या हुआ कि कुंभ का मेला आ गया। कुंभ के मेले में ये सभी तीनों गुणों के उपासक ये उस पर भी स्नान करने के लिए प्रस्थान कर गए। उस क्षेत्र में कोई भी साधु संत, जिनको हम संत मानते थे, जैसे लाल कपड़े पहन कर गले में माला डाल रखी, माथे पर तिलक लगा रखे, इस तरह के जो साधक थे उनको संत कहा करते। तो वो सभी संत जन स्नान करने के लिए प्रस्थान कर गए, क्योंकि पहले पैदल चलते थे, 2-3 दिन पहले चल पड़ते थे, 2-3 दिन वहां रुकते थे, फिर वापस आने में इस प्रकार कई दिन लग जाते हैं। अब रानी ने आसपास के सभी स्थानों को पर अपने नौकर वगैरह भेजकर पता करवाया। उन्होंने आकर सूचना दी कि रानी यहां आसपास 20, 30, 50 किलोमीटर तक कोई संत नहीं है। अब रानी ने कसम खा रखी थी कि मैं प्रतिदिन एक संत को भोजन करा के पीछे आहार करूंगी। दिन तीसरा हो गया, रानी ने आहार किया नहीं, संत कोई मिला नहीं। तीसरे दिन रानी ने अपनी बांदी से कहा, नौकरानी से कहा कि नौकरानी आज देख ले कोई संत मिल जाए तो, नहीं तो तेरी रानी के आज प्राण नहीं रहेंगे। मैं आहार नहीं करूंगी। रानी, नौकरानी ऊपर चढ़ी चौबारे पर। परमेश्वर ने मेहर करी अपनी प्यारी आत्मा के ऊपर। स्वयं परमेश्वर एक संत रूप में, और राजभवन के सामने एक ऐसे गली जाती थी, ऐसे सीधा आकर के ऐसे मुड़ती थी, तो सामने परमात्मा आ रहे हैं साधु वेश में, सफेद कपड़े, दाढ़ी बड़ी हुई, और वो आ रहे हैं। रानी, नौकरानी तुरंत नीचे आई और कहा रानी से कि महारानी एक संत जैसे ही लग रहे हैं, वस्त्र सफेद हैं लेकिन साधु जैसे ही लगते हैं। रानी ने कहा जा नौकरानी और शीघ्र बुला के ला। नौकरानी जाकर कहा कि हे ऋषिवर, हे संतजन, आपको हमारी रानी याद कर रही है। परमेश्वर ने करुणा में रूप में